हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने डिस्कस करना टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में। सबसे पहले हम लेंगे कांस्टेंट फंक्शन। अब कांस्टेंट वैल्यूज़ तो आपको पता होगी हम कैसे लेते हैं, जैसे फिक्स वैल्यूज़ होती हैं 2, 3, 4, लाइक जिसकी वैल्यूज हमारे पास चेंज नहीं होगी, फिक्स वैल्यू। अब ऐसे ही हमारे पास कांस्टेंट फंक्शंस भी होते हैं। कांस्टेंट फंक्शन मतलब क्या हुआ, जैसे हम लेंगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। वाई क्या होता है, एक्स का फंक्शन। हम y को लेते हैं एफ ऑफ एक्स, मीन्स जो y है उसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। 3 हो गई, 4 हो गई, और यूजुअली वी टेक इट इन द फॉर्म ऑफ c क्या है हमारे पास, कोई कांस्टेंट वैल्यू। 3 ले लो, -3 ले लो, कुछ भी ले लो, तो ये हमारे पास सारी क्या है, फिक्स्ड वैल्यूज है, कांस्टेंट वैल्यूज है। अब हमने इसका क्या मेनली करना है, डोमेन रेंज फाइंड आउट करना है। हाउ टू फाइंड आउट डोमेन रेंज, उसके लिए सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे, उसका ग्राफ बनाएंगे। अब टेबल फाइंड आउट करने के लिए विल फॉर्म लाइक दिस टेबल x एंड y। अब y की वैल्यू क्या है, दैट इज फिक्स्ड। अब x वैल्यू गिवन नहीं है तो हम x कौन सी वैल्यूज चूज कर सकते हैं, दैट इज अप टू यू। यू कैन टेक नेगेटिव आल्सो, पॉजिटिव, 0, कुछ भी ले लो। सपोज x -2 है, लेकिन y हमारे पास क्या है, फिक्स, दैट इज 3। अगर x -1 है तो भी y 3, 0 पे भी 3, 1 पे भी 3, 2 पे भी 3, सो ऑन। अब इसका हम अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे, x एक्सिस x, x डैश, y, y dash. This is 0, 1, 2, 3, -1, -2. तो you can take -2. अगर हम x को -2 ले रहे हैं तब भी हमारे पास y क्या है, 3. If x is -2, y 1, 2, 3, तो y की वैल्यू 3. x is -1, then also 3. 0 पे भी 3, 1 पे भी 3, 2 पे भी 3, 3 पे भी 3, so on. So if you will plot these points and join these points, so you will get a line. This is y is equal to 3. If we are getting a constant value of y, so it means this is a line parallel to x-axis. y अगर fixed होगा वो x-axis के parallel आएगा। तो ये हमारे पास हो गया इसका ग्राफ। अब इसकी डोमेन रेंज क्या है, डोमेन मीन्स वैल्यूज ऑफ x, रेंज मीन वैल्यूज ऑफ y। अब x की वैल्यूज ये मतलब नहीं कि हम सिर्फ -2, -1, -0 यही x है। We can take infinite values. So what does it mean? What is domain in this case? All real values are, or you can write this as -infinity to infinity. What about range? Range क्या है? y की कौन सी values है? Fixed है, सिर्फ 3 है, so that is 3 with curly bracket. Except this 3 value, we are not taking any other value. After this, we have another function. This is known as constant function. This is first type. Second, we'll discuss about identity function. Identity function. F from R to R is said to be identity function if f of x is equal to x, means y is equal to x। कि अगर हम x की कोई भी वैल्यू लें y की भी सेम होगी। तो फर्स्ट वी मेक अ टेबल x y, सपोज x -3, y -3, -2, -2, -1, -1, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, so on। तो देयर आर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ x। अगर x की इनफाइनाइट है तो y की भी इनफाइनाइट होगी। सिमिलरली विल ड्रॉ ग्राफ, दिस हियर x dash, y dash. Now this is -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3. Similarly on y 1, 2, 3, -1, -2, -3. When x is -3, y is also -3. When x is -2, y -2. -1 पे -1, 0, 0, 1, 1, 2, 2. Plot all these points, we get a straight line passing through origin. What is this? Y is equal to x. So what is domain in this case? Domain is set of all real values or -infinity to infinity, and range is also set of all real values, that is -infinity to infinity। ठीक है, तो इसमें आप जब फंक्शंस करते हैं तो उसमें डोमेन रेंज फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Now the next graph is polynomial function. First of all, we'll discuss about the polynomial functions. Polynomial you have done in class 10 also. Polynomial is an expression which is in the form of power of x as positive
integer, or we can write in the form of that any function a n xn a n minus 1 xn minus 1 plus so on a x plus you can take a naught or b. अब इसमें a n minus में ये क्या है? These all are any real numbers. a n minus 1 dot 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 a naught all are real values. But in this xn, n क्या है? n is positive integer, क्योंकि n अगर हमारा नेगेटिव हो गया या फ्रैक्शन में आ गया तो that is not a polynomial. तो where n is positive integer. So this type of function is said to be a polynomial function. Now we'll give I will give you some examples of polynomial function like x square y is equal to x square, y is equal to x cube या x square plus 3. ये सारे क्या हैं? polynomial function. अब सबसे पहले हम ग्राफ डिस्कस करेंगे y is equal to x square. तो y means f of x. This is first polynomial function. Again make a table x y. When x is minus 2, y 4, minus 1 पे plus 1, 0 0, 1 पे 1, 2 पे 4, so on. Now make the graph of this x dash y dash 0 1 minus 1 minus 2 1 2 1 2 3 4. Now minus 1. When x is minus 2, y is plus 4. minus 1 पे plus 1, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 4. Now in this case, because it is a polynomial function, when power of x is 2 or more than 2, we have to join free-handedly. अगर सिर्फ y is equal to x होता linear function, we always draw in a straight line. Now इसको हम free-handedly join करेंगे. ये आपका क्या बन गया? एक पैराबोला शेप. तो ये क्या हुआ? दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन जिसका ग्राफ क्या आया हमारे पास? पॉलिनोमियल की फॉर्म में, दैट इज पैराबोला फॉर्म. अब इसमें क्या है? डोमेन रेंज. व्हाट इज डोमेन? ऑल रियल वैल्यूज. एंड व्हाट इज रेंज? आर यू गेटिंग एनी नेगेटिव वैल्यू? नो. तो सारी क्या आ रही है? पॉजिटिव. अब इसमें जरूरी नहीं कि हमने इंटीग्रल वैल्यूज लेनी है. वी कैन टेक एनी फ्रैक्शनल वैल्यूज आल्सो, इन डेसिमल्स आल्सो कैन टेक. तो वो कोई भी वैल्यू हो सकती है रेंज की, बट आर पॉजिटिव. वी आर गेटिंग ऑल पॉजिटिव वैल्यूज. ठीक है. नेक्स्ट फंक्शन आता है आपके पास y is equal to x cube. वी आर टेकिंग सम एग्जांपल्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल फंक्शन. अब इसके लिए फिर से हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे. x y when x is minus 2, y minus 8, minus 1 पे minus 1, 0 0, 1 1, 2 8, so on. Now again draw the graph of this 0 1 2, minus 1 minus 2, minus 1 minus 2, minus 3, minus 4, till you can take minus 8, so on. Here 1 2 3 4 till 8. When x is minus 2, y is minus 8. Take this point. When x is minus 1, y minus 1, 0 0, 1 पे 1, 2 पे 8. Now you can plot all these points. We'll get a graph like this. Now what about the domain and range of this function? Domain, again there are infinite values. x की infinite values हो सकती हैं. range also infinite. negative पे negative आ रहा है, positive पे positive. तो what is domain in this case? domain all real, range also all real, minus infinity to infinity. Next we have signum function. अब signum function, modulus function and greatest integral value function, these are very very important functions. Signum function, because we use these functions in class 12 also. So this is very important function. Signum, modulus and greatest, because we have different type of questions and derivatives, integration. So we have questions based on these. Mainly, first of all, we'll discuss signum function.
अब सिग्नम फंक्शन क्या है? f from R to R is said to be signum if f of x is equal to mod of x upon x। अब mod x क्या है? मॉड्यूलस फंक्शन। इसके लिए पहले हमें मॉड्यूलस फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। अब मॉड्यूलस फंक्शन करने के लिए हम उसकी डेफिनेशन अलग से ले लेते हैं। पहले मॉड्यूलस फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं, देन विल डिस्कस अबाउट सिग्नम फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन f from R to R is said to be modulus function if mod of x is equal to x, और x क्या है? when x is greater than or equal to 0, minus x when x is less than 0। देखो, you have already done in class 10 कि अगर हम डिस्टेंस लेते हैं, कभी नेगेटिव नहीं लेते, हम डिस्टेंस को क्या लेते हैं? मॉड्यूलस में डिफाइन करते हैं कि मॉड डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो उसको हम मॉड्यूलस में लेते हैं। अब अगर मैं सपोज एग्जांपल ले लेती हूँ -3 का मॉड, हम इसको +3 क्यों लिखते हैं? मॉड ऑफ x इज इक्वल टू -x। हम मॉड ऑफ -3 क्या होगा? माइनस ऑफ -3 बिकॉज -3 इज लेस देन 0 अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। मॉड ऑफ x किसके इक्वल है? -x के। x क्या है इसमें? -3। वाई? बिकॉज व्हेन x इज लेस देन 0 तो मॉड ऑफ x किसके इक्वल हुआ? -x के। x क्या है? -3, तो माइनस माइनस क्या बन गया? प्लस। और -3 की जगह अगर हम +3 लेंगे तो उसका मॉड ऑलरेडी +3 होगा। तो मॉड ऑफ x इज इक्वल टू x व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -x व्हेन x इज लेस देन 0। नाउ इफ यू विल टेक द टेबल, इन दिस केस x y -2 का मॉड +2 -1 1 0 0 1 1 2 2। ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका, x x डैश y y डैश। हमारे पास क्या वैल्यूज आएंगी? -2 -1 -2 -1 +1 +2 1 2। x अगर -2 है तो y +2, -1 पे +1, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2। Now you can plot these points. Now why I am taking a straight line in this case? Because these are linear functions. तो ये क्या आ गया आपके पास? y is equal to -x and this is y is equal to +x। अब सारी देखो क्या आ रही है? इसकी पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं। तो what is domain here? Set of all real values, and what is range here? All positive real, क्योंकि यहाँ हमारे पास सारी अबाउट x एक्सिस है, तो पॉजिटिव रियल वैल्यूज। नाउ वी कम टू सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या है? f of x is equal to mod of x upon x, और we can define it as x upon x when x greater than equal to 0, क्योंकि mod x को हमने क्या लिया? +x अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलस फंक्शन। x क्या होगा? जैसे x हम greater than 0 लेंगे तो x upon x that is +1, and when x is equal to 0 तो this is 0, -1 when x is less than 0। -1 कैसे आएगा? mod of x की जगह हम लिखेंगे -x upon x, ये कैंसिल तो आपकी वैल्यू आ गई -1। Now if you want to draw the table of this x y, अब हमारे पास क्या है वैल्यूज? जब x ग्रेटर देन 0 है तो सारी है +1। अगर x लेस देन 0, सपोज -3 है, तो इस पे y की वैल्यू -1, -2 पे भी -1, -1 पे भी -1, 0 पे 0, 1 पे +1, 2 पे +1, 3 पे +1, सो ऑन। ठीक है, अब ड्रॉ करो इसका ग्राफ। दिस इज 0 1 2 3 -1 -2 1 2। अब x अगर -3 है तो y की वैल्यू कितनी है? दैट इज -1। अगर x -2 है तो भी -1, -1 पे भी -1, बट 0 पे क्या है? 0, 1 पे 1, 2 पे 2, 1 पे 1, 2 पे भी 1, लाइक दिस। ठीक है, अब इसमें देखो अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे, ज्वाइन ऑन दीज पॉइंट्स लाइक हियर ज्वाइन द पॉइंट्स। अब यहाँ पे हम हॉलो सर्कल लेंगे। व्हाई? व्हाट डज इट मीन हॉलो सर्कल?
कि मीन्स जब x 0 है तो y 0 है, -1 नहीं है। ऑल द पॉइंट्स इन बिटवीन दीज -3 to 0 एक्सक्लूडिंग 0 सब पे इसकी वैल्यू -1 है, और 0 से अगर वो बड़ी है x की वैल्यू मीन्स इट कैन बी 0.1 0.2 कुछ भी वैल्यू है, x की वैल्यू मोर देन 0 है, तो सब पे y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, दैट इज +1। y +1 है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 लोगे क्योंकि 0 पे वो हमारे पास ऑलरेडी 0 है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास सिग्नम फंक्शन। लास्ट फंक्शन आपके पास आ गया ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू फंक्शन। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू फंक्शन में हम कैसे लेते हैं, उसको स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। विल राइट ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू function. In this, we'll write f from R to R क्या है real numbers, is said to be greatest integral value function when f of x is equal to integral value of x। ये क्या है, इंटेग्रल वैल्यू ऑफ x। इंटेग्रल वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, एग्जांपल आई एम गिविंग यू लाइक -2.75, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, इस बट लेस देन दैट, -2.5 से लेस इंटीजर है, दैट इज माइनस इससे लेस इंटीजर -3, एंड इफ आई एम टेकिंग -2.5 उसकी ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी, वो भी -3। अगर मैं -2.9 लूंगी उसकी भी -3, ऑल आर इक्वल टू -3। ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू फंक्शन मतलब क्या होता है, उससे लेस वाला इंटीजर, लाइक आई एम टेकिंग 2.1 इंटीग्रल वैल्यू दैट इज 2, और 2.2 के लिए, 2.3 के लिए, 2.5 के लिए, 2.9 के सबकी क्या आएगी उससे लेस। -2.5 से लेस इंटीजर -3 था, नंबर लाइन पे इफ यू चेक तो उससे लेस वाला इंटीजर लेना है। 2.1, 2.2 इनसे लेस इंटीजर क्या है 2, तो उनकी इंटीग्रल वैल्यू क्या आएगी उससे लेस इंटीजर। नाउ इफ आई एम टेकिंग 4.5, 4.75, 4.95 इन सब की इंटीग्रल वैल्यू क्या आएगी, लेस इंटीजर दैट इज 4। अब इसका हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक द वैल्यूज। सपोज आई एम टेकिंग x एज बिटवीन 0 एंड -1 और -2 के बीच में ले लो, -2 -1। अब x की वैल्यू अगर मैं -1 और -2 के बीच में ले रही हूँ, सपोज x को लिया मैंने -1.75, ठीक है, या मैं x को -1.25 ले लूँ, तो y क्या होगा, इनकी इंटीग्रल वैल्यू, दैट इज व्हाट इज द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ -1.75, दैट इज -2। चाहे मैं -1.25 ले लूँ, -1.75 या -1.5, एनी वैल्यू वी कैन टेक एनी ऑफ दीज वैल्यूज, तो सब पे y की वैल्यू -2। अब इक्वलिटी क्या आ रही है आपकी, -2 पे। सिमिलरली इफ आई एम टेकिंग x इज बिटवीन 0 एंड -1, तो लेफ्ट साइड इक्वलिटी आएगी, x की वैल्यू इफ आई एम टेकिंग -0.5, -0.75, -0.25 इन सब पे y की वैल्यू क्या आएगी, -1। सिमिलरली इफ आई एम टेकिंग x बिटवीन 1 and 0, तो इक्वलिटी विल बी एट 0। इफ आई एम टेकिंग x एज 0.5, 0.25, 0.75 इन सब पे y की वैल्यू क्या आएगी, 0। इफ आई एम टेकिंग x बिटवीन 1 and 2, equality will be at 1, x is 1.5 या 1.25, सब पे y की वैल्यू आएगी 1। Now how to draw the graph of this function? x dash, y dash, this is 0, 1, 2, -1, -2, -1, -2. Now look here, when x is between -1 and -2, -1 और -2 के बीच में है, -2 पे इक्वलिटी, -1 पे पॉइंट सर्कल। When x is between -1 and -0, -1 पे इक्वलिटी, 0 पे hollow सर्कल,
0 और 1, 0 पे इक्वालिटी 1 है हॉलो सर्कल, या वी कैन टेक 1 तो 0 1 और 2 के बीच में 0 1 पे इक्वालिटी 2 पे हॉलो सर्कल. तो these all are in the form of steps, so you can name this as a step function. So what is domain? All real values. But what is range? Range देखो अब इसमें क्या है, हमारे पास सारी इंटीग्रल वैल्यूज आ रही पाएगी, तो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स. ठीक है. थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल and like the videos also, and link is given in description box. And next class में हम करेंगे domain and range कैसे find out करते हैं functions के. Thank you so much.